Good morning, class. Now I will continue with question 10. In a quadrilateral, okay, it is given that ये दिया है like this. AB is parallel to DC. ये दिया है AB is parallel to DC. E और F जो है AD और BD का मिड पॉइंट्स हैं. तो ये है BD, इसको ज्वाइन किया, और F जो है और E जो है मिड पॉइंट्स ऑफ AD और BD हैं. ठीक है, आपको क्या प्रूव करना है? G इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ BC एंड EG इज इक्वल टू हाफ AB प्लस DC. मतलब ये जो है EG जो है ये है हाफ AB प्लस BC. क्वाड्रिलैटरल है, राइट. तो पहले तो हमने क्या कंसिडर किया, ये जो है ये वाला ट्राइंगल कंसिडर करो, है ना. तो इस ट्राइंगल से हमें क्या पता चल रहा है, ये है E और F मिड पॉइंट से, तो हम क्या बोल सकते हैं, E और F मिड पॉइंट्स हैं, तो EF इक्वल टू हाफ AB. तो इस तरीके से मैंने क्या लिख दिया, EF इज़ हाफ AB, EF इज़ पैरेलल टू AB. अब मैं इस ट्राइंगल को कंसिडर करती हूँ. तो अगर मैं इस ट्राइंगल को कंसिडर करती हूँ तो ये क्या हो जाएगा, F और G है. F तो मिड पॉइंट दिया ही है ना, और FG जो है पैरेलल टू DC है, क्योंकि EF जो है ये देख लें, तो FG भी पैरेलल टू DC हो जाएगा. और यहाँ से हमें क्या पता चलेगा कि G जो है ये भी मिड पॉइंट ऑफ BC है. ओके, बिकॉज कॉन्वर्स ले रहे हैं हम. सो नाउ F इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ BD, FG इज़ पैरेलल टू DC, देयरफॉर G इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ BC. और FG की वैल्यू क्या है, FG इक्वल टू, ये ट्राइंगल है तो FG क्या हो जाएगा, FG इक्वल टू यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम हाफ DC, तो FG इज इक्वल टू हाफ DC. ओके, तो फ्रॉम वन एंड टू हमको ये मिला. अब इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, EF प्लस FG इज इक्वल टू हाफ AB प्लस हाफ DC, हाफ AB प्लस DC. हाफ को बाहर निकल, हाफ AB प्लस DC. यही हमने प्रूव करना है. ठीक है. एक्सरसाइज 10 इसी का क्वेश्चन सी पार्ट क्या है, इस तरीके से आपको एक क्वाड्रिलैटरल दे दिया है और ये बोला है कि E और F जो है मिड पॉइंट्स ऑफ AD एंड BC नॉन पैरेलल साइड्स. हमें कैलकुलेट करना है EF इफ़ AB इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, DC इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, AB इफ़ DC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, EF इक्वल टू 9 सेंटीमीटर. तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट. अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन जो किया था वही है. प्रीवियस क्वेश्चन में ऐसे था ना, हमने यही तो प्रूव किया था, EFG था, है ना, यहाँ पे F है, तो इस तरीके से था. तो हमने क्या प्रूव किया, ये जो इन दोनों का सम जो है, इसकी जो लेंथ है ये हाफ ऑफ AB प्लस DC है, यही हमने प्रूव किया था. तो यही चीज़ है, EF इक्वल टू हाफ इंटू AB प्लस CD, और EF इक्वल टू हाफ 6 प्लस 4 विच इज़ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. और यहाँ से हमने क्या कैलकुलेट करना है, AB कैलकुलेट करना है, DC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, चिप्स है बेटा, EF इक्वल टू 9 DC लेस, तो 9 इक्वल टू 1/2 AB प्लस 8, और AB इक्वल टू 18 माइनस 8 विच इज़ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. ठीक है, यहाँ पे बस हमने सब्स्टिट्यूट किया, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में प्रूव किया है वहाँ यहाँ पे हमने अप्लाई किया है उसको. अब ये है क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है, ABCD एक क्वाड्रिलैटरल है और PQRS जो है इट इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB, BD, CD एंड AC रेस्पेक्टिवली. तो BD इस तरीके से उन्होंने दे दिया है. हमें प्रूव करना है, टू प्रूव PQRS इज अ रोम्बस. तो प्रूव करना है PQRS इज अ रोम्बस. ओके, तो इन ट्रायंगल ABD क्या है, P एंड Q आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड BD. ठीक है, तो P एंड Q मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड BD है, तो PQ इज़ पैरेलल टू AD, राइट, PQ इज़ पैरेलल टू AD. तो PQ क्या हो जाएगा, PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ AD. मैं इस ट्राइंगल को कंसिडर कर रही हूँ. ठीक है, इस ट्राइंगल को कंसिडर कर रही हूँ, PQ मिड पॉइंट्स हैं, तो PQ क्या हो जाएगा, PQ इज इक्वल टू हाफ AD, है ना, हाफ AD. अब मैं अगर BCD को कंसिडर करूँ, इस ट्रायंगल को कंसिडर करूँ, तो ये देखो, इस ट्रायंगल को कंसिडर करूँ तो QR क्या है, QR इज़ हाफ ऑफ BC. तो ये हो जाएगा RQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC. ओके, और अगर मैं P और S को कंसिडर करूँ तो PS विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ, अगेन PS इज़ पैरेलल टू BC. ठीक है, तो अगर मैं इस ट्रायंगल को कंसिडर करूँ इस तरीके से, A, यहाँ पे S है, ये C है, ये B है, ये P है, तो PS क्या हो जाएगा, PS इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC. ओके, यहाँ से ये मिला.
अब देखो, अब क्या पता है तुमको कि AD जो है AD इक्वल टू BC है ना। AD इज इक्वल टू BC, इट इज़ गिवन दैट AD इज इक्वल टू BC। अब ये सारे पॉइंट्स इक्वल हो जाएंगे। AD यहाँ पे AD के बदले BC सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये हाफ PC सारे इक्वल हो जाएंगे। देयरफॉर PQ इक्वल टू RQ इक्वल टू PS विच इज़ इक्वल टू इक्वल। तो सारे साइड्स हमने क्या कर दिए, इक्वल हो गए हैं। एंड ऑल्सो PS इज पैरेलल टू RQ, देयरफॉर PQRS इज अ रोम्बस। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 भी। यहाँ पे क्या दिया है, ABCD से काइट दिया है। इस तरीके से एक काइट है, ओके, और BC इज इक्वल टू CD। ये दिया है कि BC जो है BC इज इक्वल टू CD, ये दोनों इक्वल हैं। और AB इक्वल टू AD, AB इज इक्वल टू AD, ये भी इक्वल है। ठीक है, आपको E एंड F G आर मिड पॉइंट्स ऑफ CD BC एंड AB। तो E F जो हैं इस तरीके से मिड पॉइंट्स हैं इन सबके। यू हैव टू प्रूव दैट एंगल AEFG इक्वल टू 90 डिग्री, ये प्रूव करना है। द लाइन ड्रॉन थ्रू G एंड पैरेलल टू FE बाइसेक्ट्स DA। ठीक है, तो ये हमने क्या करना है, ये जो है इस तरीके से ये लाइन, द लाइन ड्रॉन थ्रू G, लाइन ड्रॉन थ्रू G एंड पैरेलल टू FE, पैरेलल टू, ये जो लाइन है ये पैरेलल टू FE है। ठीक है, तो ये जो है ये पैरेलल टू, इट बाइसेक्ट्स AD, ये प्रूव करना है। ठीक है, बाइसेक्ट्स AD मतलब क्या है, ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, ये लाइन जो है, ये जो पॉइंट है, ये जो लाइन है ये AD को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो जॉइन AC एंड BD। हमने क्या किया, AC और BD को जॉइन कर दिया, AC को जॉइन कर लिया, BD को जॉइन कर लिया। ठीक है, ड्रॉ GH पैरेलल टू, तो हमने G से एक लाइन बनाई H जो पैरेलल टू EF है और इस तरीके से है। अब देखो प्रूफ, डायगोनल ऑफ अ काइट इंटरसेक्टेड राइट एंगल। तो ये डायगोनल्स हैं, AC और BD जो है ये डायगोनल्स हैं। इस तरीके से अगर एक रोम्बस काइट है तो ये दोनों डायगोनल्स हैं। तो डायगोनल बाइसेक्टेड 90 डिग्री, तो ये जो है MON ये 90 डिग्री हो गया। ओके, इन ट्राइंगल BCD E एंड F आर मिड पॉइंट्स ऑफ CD एंड BC रेस्पेक्टिवली एंड देयरफॉर EF इक्वल टू हाफ BD। तो ये देखो, ये तो हमें पता है। अगर मैं ये ट्रायंगल को कंसिडर करती हूँ तो EF जो है हाफ ऑफ BD होगा, क्योंकि एक ट्रायंगल है। ये तो मिड पॉइंट्स जो हैं इट इज़ इक्वल टू हाफ DB। तो यहाँ से हमें क्या मिला, हाफ DB मिला। ओके, EF इज़ पैरेलल टू DB, देयरफॉर MF इज़ पैरेलल टू ON। तो हमें क्या पता चल रहा है कि ये देखो, ये पैरेलल टू ये है, तो डेफिनेटली ये वाला पार्ट जो है इससे भी पैरेलल होगा कि नहीं, उसका आधा भी उसका पैरेलल ही होगा। यहाँ से हमने पैरेलल बता दिया। देयरफॉर अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँ, ठीक है, एंगल MON प्लस एंगल MFN दैट वुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ऐसे हम क्यों बोल रहे हैं MON एंड MFN, देयरफॉर एंगल MFN इक्वल टू 90 डिग्री और एंगल EFG इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो ये देखो, ये दोनों एक पैरेलल लाइन है ना, इस तरीके से ये पैरेलल लाइन है। तो ये अगर 90 डिग्री है, ठीक है, इस तरीके से, तो MON ये 90 डिग्री है, ये भी पैरेलल है, तो हम बोल रहे हैं कि ये भी पैरेलल है। ठीक है, और क्योंकि देखो ये पैरेलल लाइन इस तरीके से कट बाय ये, तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर ये 90 डिग्री होगा तो दैट वुड बी ऑल्सो 90 डिग्री, और ये अगर 90 डिग्री है तो हम बोल सकते हैं EFG जो है दैट वुड बी इक्वल टू 90 डिग्री। सो दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री। हो गया। अब ये दैट इज़ फाइन because we say that MON plus MFN that would be equal to 180 degree. Okay, and ये हो गया, and therefore EFG equal to 90 degree. In triangle ABD, G is midpoint of AB. Okay, and HG is parallel to DB and therefore H is a midpoint of DA. तो इस तरीके से हमने बोला, क्योंकि G midpoint है और ये लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो डेफिनेटली बाय मिड पॉइंट थ्योरम हम कह रहे हैं कि H जो है
H is also a midpoint of AD using converse of midpoint theorem. Okay, and therefore we say that both the things are satisfied. Okay, क्वेश्चन नंबर 12, ये हमें कैलकुलेट करना है यूजिंग मिड पॉइंट ट्राइंगल ए सी डी. ये दिया है जी इज अ मिड पॉइंट ऑफ सी डी, बी जी इज पैरेलल टू ए डी, तो बी इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए सी है ना. देयरफॉर बी जी इज इक्वल टू हाफ ए डी. ये पॉइंट्स दिए हैं कि ए डी क्या है. ए डी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर दिया है, तो ए डी इज इक्वल टू बी जी विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ 6 विच इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर. ये 6 सेंटीमीटर है, तो बी जी विल बी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर. ओके, इन ट्राइंगल सी डी एफ जी, अगर ये मिड पॉइंट है तो डेफिनेटली दिस विल बी ऑल्सो मिड पॉइंट, एंड देयरफॉर जी ई क्या होगा, जी ई विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ सी एफ. ओके, हाफ सी एफ और सी एफ इक्वल टू, तो हाँ, अब अगर मुझे जी ई की वैल्यू पता है, जी ई दिया है, जी ई इज़ 2.3, तो सी एफ क्या हो जाएगा, सी एफ इज विल बी इक्वल टू 2 इंटू 2.3 विच विल बी इक्वल टू 4.6. तो दिस विल बी 4.6. यहाँ से हमने ये निकाला. ओके, CF equal to 2G, 2 into 2.3 which is equal to 4.6 centimeter. Since B is a midpoint of AC, अब देखो B midpoint of AC है, तो AB will be equal to BC है ना. तो अगर AB equal to 2. ये BC equal to 2.4 है, तो ये भी 2.4 होगा. ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंस E is a midpoint of FD, E क्या है, midpoint of FD है, और क्या दिया है, therefore ED की वैल्यू क्या होगी, ED will be equal to half of FD. तो ED क्या होगा, हाफ ऑफ FD. FD दिया है, FD इज इक्वल टू 4.4 सेंटीमीटर, FD इक्वल टू 4.4, तो हाफ ऑफ 4.4 विच इज इक्वल टू 2.2 सेंटीमीटर. ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल दीज क्वेश्चंस. Complete this exercise and I will continue with Pythagoras theorem in the next video. Thank you.